हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को लेकर बात करेंगे। तो जैसे कि कल के दिन हमने डिस्कस क्या किया था कि 25,040 पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे निकलता है तो 24,920 पे अटकेगा। 900 भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 24,800 इसके लिए एक वो जोन है जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बाउंस आ जाना चाहिए। या तो ये 24,900 से बाउंस कर जाना चाहिए या तो ये 800 से बाउंस कर जाना चाहिए। 900 के आसपास में ही क्लोजिंग हुई है। अब हमें कल के लिए जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई हम जो मेजर एक 50% रिट्रेसमेंट जो मैंने आप लोगों को कल के दिन यहाँ पर फिबोनाची के थ्रू समझाया था कि ये एरिया से ये एरिया अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखते हैं तो 50% रिट्रेसमेंट के नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, 24,920 के आसपास में 50% रिट्रेस होना था, उसके भी नीचे क्लोजिंग हुई है। अब कल अगर ये 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन करने लग जाए, विच इज़ 24,930 आप मान के चलो, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो बहुत हाई चांसेस होगा कि ये फिर से 25,000 25,040 ऐसे लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आएगा। जो मेजर अपसाइड मूवमेंट है जिसको हम रिवर्सल बोल सकते हैं, वो रिवर्सल होगा 25,040 के ऊपर, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर का ब्रेकआउट हमें चाहिए होगा। 24,930 के ऊपर अगर टिक रहा है यानी कि 50% के रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ले रहा है, एंड वहाँ से हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,000 25,020 40 ऐसे लेवल तक। जो मेजर रिवर्सल का कंफर्मेशन है वो कब होगा? 25,040 के ऊपर। ठीक है, अब मान लो कि नहीं टिक रहा 24,920 के ऊपर, नहीं ये निकल रहा, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो 61.8% जिसको मैंने बहुत ही बोल्ड लाइन से मार्क किया हुआ था 24,800, यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। यहाँ आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 24,800 पर आता है और यहाँ पे आकर कोई भी तरीके का ये एक ऐसा पैटर्न बनाता है जो कि हमें दिखाता है कि हाँ ये 15 मिनट पे एक हैमर बना रहा है, पिन बार बना रहा है, बुलिश मारूबुजू बना रहा है, सपोर्ट ले रहा है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होगा आप यहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और आज का लो ब्रेक करता है, आज का लो कितना है? 24,870 का। ठीक है, सिंपल रखना है, कल के लिए जो प्लान रहेगा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, क्योंकि जो सेलिंग कब रुकेगी ना, सेलिंग कब रुकेगी इसका आंसर हो सकता है 24,800 के आसपास। ठीक है, वो हमें देखना है। मेरे हिसाब से 800 का सपोर्ट इसको ले लेना चाहिए और अब इसको यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूसली गिर रहा है और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया है। इतना बड़ा जो अपसाइड आया उसका रिट्रेसमेंट भी हो सकता है ये। ठीक है, तो 877 के नीचे 800 तक के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। 800 पे तो कोई भी तरीके का शॉर्ट हो, निकल जाना ही बेटर रहेगा। 800 के आसपास से उल्टे हम लॉन्ग साइड का कुछ प्लान कर सकते हैं अगर कुछ भी एक ऐसा सपोर्ट लेकर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो। ठीक है, जो भी चेंज इन द लेवल होगा या कुछ भी ऐसा होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है। जैसे कि आज मैंने निफ्टी में 25,020 ब्रेक होगा तो डाउन साइड का ट्रेड आप ले सकते हो, ऐसा बताया ही था। 25,020 के नीचे आपको कहाँ तक का फॉल देखने को मिला आप देख सकते हो, 878 का। इनफैक्ट सेंसेक्स में आज तो एक्सपायरी थी, 81,600 के नीचे भी आपको एक अच्छा खासा 300 तक का जो फॉल देखने को मिला होगा, तो 300 पॉइंट आपका वहाँ पर भी बना होगा। अभी ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान जो आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली 870 के नीचे 800 के लिए आप ले सकते हो ट्रेड। 800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। वहीं अगर ये 930 के ऊपर टिक रहा है, ठीक है, 930 के ऊपर अगर टिक रहा है तो चांसेस रहेगा कि ये अब रिवर्सल थोड़ा ले लेगा। 930 के ऊपर आप 25,000 25,020 ऐसे लेवल के लिए प्ले आउट कर सकते हो। ठीक है, जो भी तरीके का मेजर अपसाइड है वो तभी होगा जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, 25,040 जब ब्रेक होगा ना, ये मैंने मार्क किया ही हुआ है, 25,040 जब ये ब्रेक होगा ना तभी कोई प्रॉपर रिवर्सल होगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अप ट्रेंड के बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है। ये स्विंग लो हमने ब्रेक कर दिया है तो नीचे का सपोर्ट है 54,780 के आसपास में, जो कि आ सकता है। ठीक है, कोई भी तरीके का अपसाइड कब प्लान करेंगे हम? अपसाइड हम प्लान करेंगे जब ये 55,080 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकल जाता है 55,070 का लेवल है ये, 55,070 के ऊपर अगर निकल जाता है
तो हम यहाँ पर कहाँ तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 55,280 के लेवल्स को, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना इसका ब्रेकडाउन हुआ ना, तो अगर ये ब्रेकडाउन को फेल कर देता है और इसके ऊपर वापस आ जाता है 55,070 के ऊपर, तो चांसेस रहेगा कि वापस से इस लेवल को अटेम्प्ट करेगा, जो कि ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल निकल के आ रहा है 55,285 का। तो 55,070 के ऊपर 285 तक के लेवल्स के लिए आप लेआउट यहाँ पर कर सकते हो। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें, अगर फ्लैट ओपन होकर आज का लो ब्रेक करता है तो 54,730 टू 780 के लेवल्स आ सकते हैं। और अगर ये मान लो वैसे भी सस्टेन कर रहा है ना 55,000 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस हैं कि ये 54,730 780 पर आएगा। अगर ये 730 780 के आसपास में आता है, ठीक है, और यहाँ पर आके कोई भी एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है, तो यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो 54,730 780 वो जोन है जहाँ पर अगर आप कोई भी तरीके का शॉर्ट साइड के ट्रेड में हो तो वहाँ से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। ये वो एरिया है जहाँ से रिवर्सल मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम फटाफट से सेंसेक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें उसमें ट्रेड करना है। क्या हो गया? चलो, पता है मुझे कई सारे लोग अभी फॉरवर्ड मार रहे होंगे कि सेंसेक्स का चार्ट खोले तो हम आगे का देखें। चलो, सेंसेक्स में भी आपको जो जिन लेवल का डाउन साइड पे ध्यान में रखना है वो है 81,050, ठीक है। 81,050 पे इसका 61.8% का रिट्रेसमेंट है, उतना ही डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 81,050 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है, पर फिलहाल के लिए 81,050 एक सपोर्ट दिख रहा है। कोई भी तरीके का अपसाइड का ट्रेड तभी लेना है जब ये वाला जो लेवल है ना ये ब्रेक करे। इसका लेवल निकल के आ रहा है ये वाला 81,360। तो 81,360 के ऊपर निकलता है तो हम 81,500 570 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मेजर मूवमेंट 81,600 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि 81,600 के ऊपर ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ऊपर से, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। तो 81,600 के ऊपर एक प्रॉपर अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ मतलब सस्टेन कर रहा है 360 के नीचे, तो 81,050 के लिए आप लेआउट कर सकते हो। 81,050 पे कोई भी तरीके का शॉर्ट जो है वो बुक करके निकल जाइएगा, उसके बाद वेट एंड वॉच करेंगे। अगर ये 81,000 भी ब्रेक कर देता है तब हम नीचे की तरफ 80-100 पॉइंट्स करके ट्रेल करेंगे, ठीक है। अपसाइड पर 81,360 के ऊपर में हम यहाँ पर लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हैं। 360 के ऊपर आप 500 तक के लिए प्लान कर सकते हो, विच इज़ 140 पॉइंट्स। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड रिवर्सल एक्सपेक्टेड है अगर ये 81,600 को ब्रेक कर दे तो, ठीक है। ये वाला जो रेंज है इसके ऊपर ही कोई एक मेजर अपसाइड है। अगर इसके ऊपर निकल गया तो 700 770 900 ऐसे लेवल्स हम सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो। मिड कैप की बात करें तो 12,792 के नीचे से ही कोई फ्रेश शॉर्ट का सोचिएगा। 790 अगर ब्रेक हो जाता है इसमें तब हम यहाँ पर जो है डाउन साइड का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 790 के नीचे आप यहाँ पर 700 एंड 650 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउन साइड। वहीं ऑन द अपसाइड की अगर हम बात करें तो ये वाला जो लेवल है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो लेवल है 12,880, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 880 के ऊपर 940 13,000 13,050 ऐसे लेवल्स हम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिड कैप में। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी एक तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये वाले लेवल के नीचे। इसको मैं इधर लेकर आती हूँ। ये वाले लेवल के नीचे एक तगड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये लेवल के ऊपर निकलेगा यानी कि ब्रेकडाउन फेलियर हो गया है, ब्रेकडाउन एक्चुअली सस्टेन नहीं कर पाया है। तो 26,310 के ऊपर अगर ये निकल पाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा और यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड रहेगा। तो 26,310 इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कहाँ तक के लेवल्स को कर सकते हैं, 430 एंड देन 530 ऐसे लेवल्स को। वहीं अगर ये कल फ्लैट ओपन होके अपना आज का लो ब्रेक कर देता है विच इज़ 26,220, तो 26,130 तक हम
देख सकते हैं डाउन साइड। तो जो लेवल कल आपको ध्यान में रखना है वो इतना सा लेवल है खाली, ठीक है। 26,310 के ऊपर से पॉजिटिव है, 26,220 के नीचे से नेगेटिव है। ओके, ये लेवल हमारे लिए कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।